प्यारे बच्चों, ये जेईई मैथ्स एडवांस लेवल का प्रॉब्लम आपके सामने पूरा लिखा हुआ है। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। देखिए, कंप्लीट क्वेश्चन इज राइट ऑन द बोर्ड। इफ द इक्वेशन ये टोटल मॉडुलस है, उसके अंदर मॉड x माइनस वन माइनस सिक्स लिमिट t टेंड्स टू 0 टू दिस। वो कह रहा है ये इक्वेशन हैज 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस हैं। तो k की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल है? द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k। इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस हैं। तो बताइए k की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, वो भी इंटीग्रल। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मॉडुलस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक ये लिमिट वाला पार्ट सॉल्व नहीं होनेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले आप लिमिट वाले पार्ट को अलग से कर लीजिए। ये तरीका इस क्वेश्चन को शुरू करने का होना चाहिए। देखिए सॉल्यूशन, आप सिर्फ लिमिट को सॉल्व करेंगे। वी हैव लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी और इसके जो अंदर है, जो 2 अंडर रूट सब्ट्रैक्ट या एडिशन में आते हैं, तो मोस्टली उसमें वो रेजिडेंस किया जाता है। तो आप इसको अंडर रूट 2t² माइनस टी माइनस वन माइनस अंडर रूट t² माइनस टी प्लस वन अपॉन टी। ये 10π/8 का मतलब 22.5 और 22.5 डिग्री की वैल्यू सीधी यूज होती है अंडर रूट 2 माइनस वन। ओके, जब जरूरत पड़ेगी रख देंगे उसको, जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगी बाद में लेगा उसको। अभी 10π/8 रख देता इसको और रेजलाइज कर दीजिए। अंडर रूट 2t² माइनस टी माइनस वन प्लस अंडर रूट t² माइनस टी प्लस वन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आल्सो 2t² माइनस टी माइनस वन प्लस अंडर रूट t² माइनस टी प्लस वन। रेजुलाइज कर दिया गया। लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, नीचे की बात करें तो t इंटू 10π/8 इंटू अंडर रूट दिस प्लस अंडर रूट दिस 2t² माइनस टी माइनस वन t² माइनस टी प्लस वन एंड ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a² माइनस b², 2t² माइनस टी माइनस वन माइनस इसका स्क्वायर। तो बाहर से माइनस आएगा, साइन चेंज, t² प्लस टी हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस टी प्लस टी कैंसिल और आपका लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 2t² माइनस t² एंड माइनस वन माइनस 2। ओके, और नीचे t 10π/8 एंड अंडर रूट 2t² माइनस टी माइनस वन प्लस अंडर रूट t² माइनस टी प्लस। अब आप t² का डिवाइड ऊपर से दे दीजिए, क्योंकि इन्फिनिटी कैसे है, सारे t अपॉन में आनी चाहिए, तब जाके वी कैन टेक लिमिट। लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t²।
तो टी स्क्वायर से डिवाइड देने पे ये 1 आ जाएगा और वहां 2/t स्क्वायर। यहां टी स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो एक टी तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक टी। उस टी का डिवाइड दोनों में दोगे, वो टी अंडर के अंदर जाने के बाद टी स्क्वायर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर से डिवाइड जाएगा। तो यहां बचा 10π/8 और अंडर रूट प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर से टी स्क्वायर से टोटल डिवाइड दिया, एक टी कट गया, बचा एक टी। वो टी जब अंडर रूट के अंदर जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर से डिवाइड दिया जाएगा, तो 2 - 1/t -1/t स्क्वायर। इधर 1 - 1/t प्लस 1/t स्क्वायर। अब सारे टी एवरीवेयर अपॉन में, अब आप लिमिट ले सकते हो। टेक लिमिट 1 माइनस इट बिकम्स 0 अपॉन, अब दिखाई दे रहा है सर इसकी वैल्यू अंडर रूट 2 -1 लेनी पड़ेगी, और अंडर रूट 2 ये 0 हो जाएंगे दोनों, प्लस 1 वो 0 हो जाएंगे। लो जी, क्या सोच समझ के क्वेश्चन बनाया गया, क्या सोच समझ के क्वेश्चन बनाया गया। आफ्टर दिस 1 अपॉन इज इक्वल टू a माइनस b टू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कुल मिला के इसकी वैल्यू 1। अभी पूरी क्वेश्चन ध्यान दें, केवल इस पार्ट को सॉल्व किया गया। अब आपसे ये कह रहा हूं मैं कि वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लें पहले, तो मुझे रब करना पड़ेगा, एक बार में तो आएगा नहीं। ओके, स्टार्ट नेक्स्ट। ये आप नोट करने के बाद तब आगे बढ़ेंगे। तो इसकी वैल्यू आ गई 1। बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन बनाया गया है। तो लिमिटिंग वैल्यू, ये जो लिमिट वाला पार्ट है, इसकी वैल्यू 1 निकाल लेने के बाद अब आप लिखेंगे नाउ गिवन इक्वेशन, नाउ गिवन इक्वेशन। अब देखिए गिवन इक्वेशन का रूप क्या है। होल mod x minus 1 minus 6 into it is 1, तो 1 हो गया बस, और इज इक्वल टू के। यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आपके हाथ लगने जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका इसको सॉल्व करने का अब आपके हाथ लगेगा। देखो, वो कह रहा है इस इक्वेशन के 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन हैं, यानी कि अगर y इक्वल टू दिस और दूसरी इक्वेशन y इक्वल टू के, इन दोनों को सॉल्व करता मैं तो y की वैल्यू के यहां रखता और सॉल्व करता हो ये। इसका मतलब ये है कि मुझे y इक्वल टू दिस इसको ड्रॉ करना और y इक्वल टू के इसको ड्रॉ करना, और ये दोनों जहां जहां भी मीट करेंगे वही सॉल्यूशन है उनका। समझे? चाहो तो कुछ सेकंड पीछे दोबारा सुन ले मेरी बात को। तो मैं क्या करूंगा, इसको ड्रॉ करूंगा और इसको ड्रॉ करूंगा, ये तो बड़ा आसान है। y इक्वल टू कुछ तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हुई बस, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, ये तो बड़ी आसान, ये तो कर लेंगे हम। इसको ड्रॉ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसको ड्रॉ करना जबरदस्त इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में है। देखिए, अब मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूं। देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। सिर्फ x - 1 के मॉड के ऊपर ध्यान दें, केवल x - 1 का मॉड। 1 2 3 0
-1, -2, -3 और 1 2 3 4 5 शायद 6 की जरूरत पड़े और 1 2 3 4 5 6 एक्स केवल इसके ऊपर ध्यान देंगे, बस केवल इसके ऊपर। एक्स की वैल्यू अगर 1 होगी तो y 0 हो जाएगा, उसके बाद 0 होगा तब भी 1 आएगी और 2 होगा तब भी 1 आएगी। यानी कि ये होता कौन सा ग्राफ? केवल इसका ग्राफ। अब इसमें से जो कुछ भी है -6 करते रहो, यानी इस पूरे ग्राफ को 6 नीचे कर दो, ठीक है? -6 कर दो, यानी ये जो है ये 6 नीचे आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां पर, ठीक। और इसके पैरेलल बच्चों, तो इसके पैरेलल जाएगा ये और ये ड्रॉ क्या अभी मोड भी विचार नहीं किया, अभी केवल इसको ड्रॉ किया गया है बस। पहले इसको, फिर हर जगह से 6 कम कर दो, यानी 6 नीचे ले आओ उसको, ठीक है? तो ये 6 है, -6 ये है इसकी वैल्यू। अब इसका केवल मॉडुलस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देख लीजिए पहले क्या आएगा, इसे देख लीजिए पहले, या चलो जरूरत ना पड़े, कोई बात नहीं। जब इसका मॉड लेंगे तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे बस। इस ग्राफ में इसके आगे पार्ट तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मॉड सीधा हटाओगे तो भी ऐसे रहेगा, ये भी ऑलरेडी पॉजिटिव है। y की वैल्यू ये नेगेटिव आ गई, जब इसका मॉड लेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा? -6 वाला +6 पे पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। और ये ऐसे ना जाके ऐसे चला जाएगा, और ये ऐसे ना जाके ऐसे। केवल x-1 का मॉड ये था, इसमें 6 कम कर दिया तो ऐसे नीचे ये हो गया, और जिसका मॉड लोगे तो माइनस वाला पार्ट भी पलट के प्लस में बन जाएगा। तो इस पूरे LHS का ग्राफ है ये, जो कि मैं दूसरी चौकी कलर से कर देता हूं। लो ला 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 ला, ये है जी ग्राफ, ये ग्राफ है LHS का। अब मैं RHS का ग्राफ, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस होंगी, उसको ड्रॉ करने जा रहा हूं। वो कह रहा है कि इसके 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस हैं, यानी वो जो मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा वो इसको 4 जगह कट करना चाहिए, ऐसे ड्रॉ करूंगा, और के की वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू ही लेनी है। तो देखिए कितना सामने का क्वेश्चन। अगर मैं आपको समझाने पर्पज से इसको हटा दूं, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत भी नहीं है, इसको भी हटा दूं, तो लाइन ड्रॉ करना शुरू करूं। देखिए अगर मैं यहां ड्रॉ करता हूं तो 1 और 2 जगह मिलेगी बस। y = 0 अगर ड्रॉ करता हूं तो सॉल्यूशन 2 ही होंगे, और अगर y = 6 ड्रॉ करता हूं तो 1 2 3 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। परंतु इसके बीच में अगर y = 1 पे ड्रॉ करता हूं तो 2 बार इसको कट करेगी और 2 बार इसको कट करेगी, 4 सॉल्यूशन तब होंगे। अगर क्या y = 1, y = 2, y = 3, y = 4, y = 5, y = 1, y = 2, y = 3, y = 4, y = 5। ये लाइन इस ग्राफ को
4 जगह काटेगी, यानी 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होंगे। और 6 करते ही फिर इसको कट करेंगे एक बार में, और एक बार उसको, एक बार 3 सॉल्यूशन होंगे। इससे ऊपर सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन होंगे, और इससे नीचे एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। बस यही लाइन होंगी जो इधर वाले ग्राफ को 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेंगी। यानी कि के की वैल्यू है ना y इक्वल टू के, तो y की वैल्यू सिर्फ 1 2 3 4 5 ही हो सकती हैं। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k इज 5 इज द आंसर। लास्ट वाला कॉन्सेप्ट ग्राफिकल मेथड सुपर इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इसको एक बार दोबारा देख के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, बहुत जबरदस्त काम आपके आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके।